आज हम लोग इसमें देखेंगे जो सम स्पेशल एंट्रीज इन जनरल बुक, यानी कुछ ऐसी स्पेशल एंट्रीज हैं, ठीक है, जो जनरल बुक में आपको जो है एक एक करके स्टेप वाइज बताएंगे, जिसको हम क्या लेते हैं जो है सम स्पेशल एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट, यानी जब हम पूंजी लगाते हैं, ठीक है, तो लिख लीजिए जो है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। देखिए इसमें कैपिटल अकाउंट में जब हम व्यापार प्रारंभ करते हैं, तो हम क्या करते हैं, नगद से प्रारंभ करते हैं, सामान से भी प्रारंभ करेंगे, ठीक है, कुछ मशीनरी भी लगाएंगे। तो अगर हम जो है कुछ सामान, ठीक है, कुछ मशीनरी और कुछ जो है पैसे लगा करके अगर व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इसमें हम जानेंगे सम स्पेशल एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट का, ठीक है, यानी व्यापार जब प्रारंभ करेंगे तो उसकी एंट्री जो हम कैसे करेंगे। तो इसमें जो है, इसमें देख लीजिए, जैसे पहला आपको कह दें 8/12/2022 10,000 रुपये नकद तथा 8,000 रुपये के माल से व्यापार प्रारंभ किया, ठीक है। इसमें देखिए हमने क्या क्या लगाया है, 10,000 रुपये नगद लगाए और 8,000 रुपये का माल लगाया, ठीक है, 8,000 रुपये का जो है सामान लगाया, ठीक है। तो इन दोनों से हम क्या कर रहे हैं, व्यापार जो अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 8/12/2022 में। तो आप जानते हैं कि इसका जो है एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो प्रोफार्मा तैयार करेंगे, जो है किसका, जनरल बुक का। और जनरल बुक के प्रोफार्मा में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो है डेट, और फिर आपका अगला होता है पार्टिकुलर्स, और फिर आपका जो है LF, और फिर जो है डेबिटर अमाउंट, और फिर आपका जो है क्रेडिटर अमाउंट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है जिस लेन देन की जो एंट्री कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किस डेट में लेन देन किया गया है, ठीक है, यानी ये हमारा जो है सौदा जो है किस डेट में हुआ है, तो कब हुआ है, 8/12/2022 को डेट में लिख लेंगे 8/12/2022। ये डेट लिखने का प्रारूप अलग अलग आप लिख सकते हैं, ठीक है, पहले मंथ भी लिख सकते हैं, फिर डेट भी लिख सकते हैं, फिर ईयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये अलग अलग प्रारूप में लिख सकते हैं। फिर इसको आते हैं जो पार्टिकुलर्स में, पार्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, विवरण, यानी इसमें आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या लेन देन हो रहा है, क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, और आपको बताया थे कि जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कैपिटल अकाउंट। व्यापार प्रारंभ करने को हम क्या लिखते हैं, कैपिटल, यानी हमारा क्या है, पूंजी है, क्लियर है ना। किससे प्रारंभ कर रहे हैं, तो नकद, यही भी ना नकद, तो नकद को हम क्या लिख लेंगे, जो है कैश अकाउंट, ठीक है। और किससे प्रारंभ कर रहे हैं, तो माल, तो इसमें माल को हम क्या लिखेंगे, जो है परचेज नहीं लिखेंगे, गुड्स लिखेंगे, ठीक है। जब व्यापार प्रारंभ करते हैं तो इसमें हम क्या लिखते हैं, गुड्स, ठीक है। ये तीन जो है अकाउंट्स बन रहे हैं आपके, तीन अकाउंट बन रहे हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि ये कैपिटल हमारा क्या है, पूंजी है, और हम आपको बताए थे कि कैपिटल क्या होगा, जो है कैपिटल आपका क्या होता है, क्रेडिटर होता है, ये आपका कैपिटल क्या होगा, जो है क्रेडिटर। और जब हम नगद से व्यापार प्रारंभ करते थे तो कैश क्या होता था, डेबिटर होता था, तो ये आपका हो जाएगा डेबिटर। पीछे रूल्स आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है, क्यों जो ये डेबिटर्स होंगे, क्यों क्रेडिटर्स हो जाएंगे, तो रूल्स क्लियर है ना, ठीक है। ये आपका बच्चा जो है गुड्स, ठीक है, सामान। तो ये सामान जो है आपको बताए थे कि कैश और सामान ये सब किस में आएंगे, जो है रियल अकाउंट्स में। रियल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है कि आने वाली वस्तु को जो है डेबिट और जाने वाली वस्तु को
क्रेडिट। तो यहाँ पे गुड्स देखिए, गुड्स आपके बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है? बिजनेस में, बिजनेस में आ रहा है ना, तो बिजनेस में आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा? डेबिटर हो जाएगा, आने वाला जो है डेबिटर। तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, जब हम इसकी एंट्री जनरल बुक में करेंगे, ये केवल आपको बताया है बस इसमें पहचानने के लिए अकाउंट्स को, ठीक है। एंट्री जो हम करते हैं जो है इसमें, तो इसमें पार्टिकुलर्स में सबसे पहले जो है डेबिट लिखा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप लोग यही गलती कर रहे हैं, कोई जो क्रेडिट लिख दे रहा है पहले, ठीक है, और कोई डेबिट का अमाउंट क्रेडिटर में लिख दे रहा है, कोई क्रेडिटर का अमाउंट डेबिटर में लिख दे रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है क्या लिखेंगे, जो है डेबिट लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट में आपका जो कैश है और गुड्स है, तो यहां लिख लेंगे कैश अकाउंट डीआर, और फिर जो है गुड्स अकाउंट, ये भी आपका जो है डीआर। देखिए कैश अकाउंट डीआर कितना हो रहा है, कैश कितना हो रहा है 10,000। तो कैश यहाँ डेबिटर का जो अमाउंट, डेबिटर का अमाउंट इस डेबिटर में लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे जो है 10,000। गुड्स हमारा जो है गुड्स कितना है 8,000, तो इसका भी अमाउंट किस में लिखेंगे, डेबिटर्स में 8,000, ठीक है। अब उसके बाद आपका जो है क्रेडिटर, क्रेडिटर कौन है, कैपिटल। तो क्रेडिटर क्या होता है कि थोड़ा सा जो है, जैसे ये लिखा गया है यहां से प्रारंभ कर रहे हैं, थोड़ा सा आगे से, और क्रेडिटर को जो है 2 से लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे 2 कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर 2 लिख दिए, क्रेडिटर वो हो गया, यहाँ पे सीआर आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका जो अमाउंट होगा वो किस में लिखेंगे, क्रेडिटर में लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि कैपिटल हम लिखे तो कितना लिखें, तो हम टोटल हमारी पूंजी कितनी लग रही है व्यापार में 18,000, 10,000 हम जो क्या कर रहे हैं, नगद लगा रहे हैं, और 8,000 रुपए का जो है माल लगा रहे हैं, तो टोटल हमारी पूंजी कितनी हो गई, तो यहाँ पे हम टोटल क्या लिख देंगे 18,000। क्लियर है, क्लियर नहीं है, ठीक है, समझा कि ये जो है, ठीक है। देखो इसमें एक बार और देखो, समझ लो जो है, पहले हम जो इसमें डेबिटर और क्रेडिटर पहचान लेंगे, कौन डेबिटर और कौन क्रेडिटर होगा, यानी लेन देन क्या क्या हो रहा है। तो हम इसमें जानेंगे कि सबसे पहले लेन देन क्या हो रहा है, व्यापार प्रारंभ किया, तो व्यापार प्रारंभ के लिए हम जानते हैं कि अकाउंट किसका बनता है, कैपिटल का, और हम किससे किससे व्यापार प्रारंभ कर रहे हैं, तो नगद से, तो नगद यानी जो है कैश, नगद यानी जो है कैश, और गुड्स आपका जो है, ये भी क्या होगा, जो गुड्स से प्रारंभ कर रहे हैं, गुड्स आपको भी क्या जाएगा, जो है डेबिटर, ये रियल्स में आएंगे, ये आपका जो है नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। कैपिटल अकाउंट जो आपका किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल यही कहता है ना कि ऑल एक्सपेंस और लॉसेस डीआर, और ऑल इनकम और प्रॉफिट सीआर। तो हमारा कैपिटल क्या है, पूंजी क्या है, हमारा इनकम ही तो है, प्रॉफिट ही तो है, उससे हमारी इनकम ही तो होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, जो क्रेडिटर हो जाएगा, और ये आपका आएगा रियल अकाउंट में। और रियल अकाउंट का रूल ये कहता है कि आने वाले को जो है बिजनेस में जो भी संपत्ति या जो भी सामान आ रहा है वो डेबिट, और बिजनेस से जो सामान जाएगा वो क्रेडिट। तो कैश हम जो लगा रहे हैं वो बिजनेस में आ रहा है या फिर जा रहा है, आ रहा है, तो आ रहा है, कैश क्या हो जाएगा डेबिट, और गुड्स भी हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जो है डेबिट। क्लियर है, तो डेबिटर को पहले लिख देते हैं, पार्टिकुलर्स में यहाँ पर कैश डेबिटर पहले लिख लेंगे, फिर जो गुड्स, ये भी डेबिटर है, गुड्स को लिख लेंगे, दोनों का अमाउंट डेबिटर अमाउंट में लिख लेंगे। जो हमारा क्रेडिटर है, ठीक है, क्रेडिटर को यहाँ पे जो है 2 से लिख लेते हैं, 2 कैपिटल अकाउंट, और टोटल हम जो कितना पूंजी लगा रहे हैं, ठीक है, कैश के रूप में और सामान के रूप में सारा मिला करके कितना हो रहा है 18,000। अगर इसमें मान लो मशीनरी रहता तो मशीनरी भी क्या हो जाता, जो आपका मान लो इसमें ये होता कि 10,000 रुपए नगद, 8,000 रुपए का माल तथा 20,000 रुपए की मशीनरी से व्यापार प्रारंभ किया, तब मशीनरी अकाउंट भी क्या होता, जो है डेबिटर हो जाता। क्लियर है ना, जिससे भी हम व्यापार प्रारंभ करेंगे, बस ऐसे समझ लो, जिससे भी हम व्यापार प्रारंभ करेंगे वो डेबिटर, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, जो है क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है।